हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चा लोग, आज है हमारी अकाउंटेंसी की क्लास और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू जो हमने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा छोड़ दिया था। सो बच्चों, आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 पे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप हम लोग कर रहे हैं और हम उसके अभी छोटे छोटे से जो बेसिक चीजें हैं उन सब चीजों को समझ रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ रहा है? क्या आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ रहे हैं? आप प्लीज कमेंट में अपने रिव्यूज, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी होते हैं हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग भी अपने आगे की चीजों को इम्प्रूव कर सके। सो फीडबैक इज मस्ट। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक क्या था? हम पढ़ रहे थे पार्टनर्स लोन के बारे में। और यहाँ पर लोन फर्म भी पार्टनर को दे सकती है और पार्टनर भी फर्म को दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर थे कि इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से करते हैं। तो हमने ऑलरेडी इसका एक पार्ट कवर अप कर लिया है कि जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम करेंगे कि जब एक फर्म पार्टनर को लोन देती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो हम उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अभी फिलहाल हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपकी बुक में, पेज नंबर 1.95 का। इससे हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अगर कभी फर्म पार्टनर को लोन देती है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे अपनी बुक्स के अंदर। ठीक है, देखिए जरा, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन की समरी बना दी है। अब मैं साथ साथ पढ़ती जाऊंगी और आपको क्वेश्चन समझाती जाऊंगी। So Akhil, Bimal are partners sharing profits in the ratio of 3:2। ये दो पार्टनर्स हैं हमारी फर्म के, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2 में। अखिल गेव अ लोन टू द फर्म। यहाँ पे क्या हुआ कि अखिल क्योंकि एक पार्टनर है हमारी फर्म में, तो इस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी को इसने फर्म को लोन दिया है। दिस इज अ लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म। नेक्स्ट, ऑन द सेम डेट द फर्म गिव अ लोन टू द बिमल ऑफ ₹1 लाख। और उसके अलावा क्या हुआ कि फर्म ने भी अपने एक पार्टनर को लोन दिया जिसका नाम है बिमल ऑफ ₹1 लाख, और ये लोन सेम ही डेट पर दिया गया है। लोन गिवन बाय अ फर्म टू द पार्टनर। अब दोनों ही लोन आ गए यहाँ पे। देखो, अब यहाँ पे दो तरीके के लोन है। ये है लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, ठीक है, और दूसरा क्या है, लोन बाय फर्म टू पार्टनर। दो अलग अलग तरीके के लोन है, तो दोनों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है। आगे चलते हैं। अखिल had also given his personal property for the firm's godown at a monthly rent of 5,000। ये जो पार्टनर है हमारा अखिल, इसने अपनी फर्म को अपनी एक प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी है जिसके ऊपर ये मंथली रेंट मांगता है 5,000 रुपए का। ठीक है, फर्म earned the profit of ₹1,03,000 for the year ended 31st March 2024। हमारी फर्म को 1,03,000 का प्रॉफिट हुआ है इन सारी एडजस्टमेंट्स को करने से पहले। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। और क्वेश्चन में एक लाइन और थी, दैट दे डोंट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? देखो, वो ये नहीं कह रहे हैं दैट दे डोंट हैव एनी पार्टनरशिप डीड। उन्होंने क्या बोला? दैट दे डोंट हैव एनी एग्रीमेंट फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन, कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट के लिए उन्होंने कोई बात अपनी डीड में नहीं लिखी है। बाकी रेशो उन्होंने डीड में लिखी हुई है, तो वो तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यानी कि जो चीज नहीं लिखी डीड में, सिर्फ हमें प्रोविजन उस चीज के लिए अप्लाई करना है। अब अगर मैं क्वेश्चन की तरफ ध्यान दूं तो यहां पर मेरे पास जो मुझे काम करना है वो क्या, कि भाई उन्होंने कहा कि पार्टनर को प्रॉफिट बांटो। अब याद करो वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था कि जहां पर मम्मी क्या करती है, अपने बच्चों को पैसे बांटते, उसके बच्चे उससे पैसे मांगने के लिए आते हैं, लेकिन वो कहती है कि बच्चों अभी मैं आपको पैसे नहीं दे सकती क्योंकि अभी मुझे कुछ ऐसे खर्चे करने हैं जिसको किए बिना हमारा गुजारा नहीं होगा।
तो दैट मीन्स वो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे उसे किए बिना मैं आगे प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं जा सकती। अब मुझे यहाँ पे ये पहचानना है कि भाई मेरे लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है क्या क्या। देखो, जब एक पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट पे करती है, किसको? पार्टनर्स को। तो वो क्या था हमारे लिए? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे? इंटरेस्ट। आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कोई डीड नहीं है और किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप पार्टनर को इंटरेस्ट दोगे, या इंटरेस्ट दोगे भी या नहीं दोगे? याद करिए वो प्रोविजंस आ रहे हैं ना याद? क्या याद आया? 6% पर एनम। जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और उसके लिए कोई डीड नहीं होती है, तो इन दैट केस आप 6% पर एनम से उसके लोन के ऊपर उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो यहां पर ये जो 1 लाख रुपए का लोन है, इसके ऊपर 6% के हिसाब से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। पर ये लोन प्रोवाइड कब किया गया है? जनवरी में ही तो प्रोवाइड किया है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने की बात है सर। तो 3 महीने के लिए आप इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये इंटरेस्ट आपका निकल कर आया 1500 रुपए का। तो क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या नहीं, बताइए जरा। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि पार्टनर की होती हैं और वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। तो ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। दूसरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब विच इज डेबिटेड एज एन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंस देखना है। अब आप कहोगे कि मैडम यहाँ पे भी तो लोन है, ये भी तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बच्चे, यहाँ पर फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि फर्म ने लोन दिया है, तो ये मिलने वाली चीज है। तो मिलने वाली चीज वहां नहीं देखनी है अभी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अखिल ने अपनी एक जगह दी थी इस्तेमाल करने के लिए 5000 के रेंट पर, मंथली रेंट पर। तो क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या नहीं है? बिल्कुल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेंट टू अखिल। तो कितना रेंट आएगा? 5000 इंटू 12। मैंने 12 क्यों किया है? क्योंकि मंथली रेंट है, ठीक है, इसलिए हमने 12 से मल्टीप्लाई किया। क्वार्टरली होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। ठीक, डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? चलो अब हम देखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो भाई 1,03,000 का मेरे पास प्रॉफिट है। ठीक, अब पहले देख लेते हैं कि क्या कोई पैसा आया है हमारे पास किसी चीज से। अब देखो, आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। तो जब फर्म पार्टनर को लोन देती है और कोई डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है उसके लिए, तो क्या फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा? आप कहोगे हाँ दे दो 6% पर एनम के हिसाब से। नहीं, मैंने ये बात आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी कि अगर कभी फर्म पार्टनर को लोन देती है और एग्रीमेंट नहीं बना है तो फर्म को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इस केस में एक नोट लिखना पड़ेगा। क्या है वो नोट? चलिए लिखते हैं उस नोट को। नोट है, पहला नोट, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट as to interest on loan. First point, interest to Akhil will be provided at the rate 6% per annum. No interest on loan will be charged by firm from बिमल। क्या पता चला अब इसके अंदर हमें कि भाई अगर कभी हमारे पास कोई डीड नहीं है तो आपने जो अखिल को लोन पे इंटरेस्ट देना था, आपको वो इंटरेस्ट उसे भरना पड़ेगा 6% पर एनम के हिसाब से। बट आपने बिमल से जो लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करना था वो आप चार्ज नहीं कर पाओगे। अगर आपने चार्ज करना था तो डीड में लिखना था, नहीं लिखा है तो आप चार्ज नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो जी, तो ये बात हमें पता चल गई कि पैसा मिलने वाला तो कुछ नहीं है, देना ही देना है। अब क्या क्या देना है भाई बांटने से पहले? ये 1500 रुपए का आपको पहले इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, 60,000 रुपए का आपको रेंट पे करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट निकलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें हमारे लिए क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इन्हें पहले पैसा देना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
ये प्रॉफिट निकल कर आया है हमारे पास 41,500 का। अब हमें निकालना है अखिल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। अखिल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सब निकालिए खुद अपने आप। अब तो आपको निकालना आ गया होगा। क्या करेंगे, रेशो क्या दे रखी है 3:2, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 ये अखिल के लिए। ऐसे ही जब विमल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे 41,500 इंटू 2/5। अब सबको ये कैलकुलेशन करनी आ जानी चाहिए, ठीक है। देखो अखिल का शेयर निकल कर आया है 24,900 और विमल का निकल कर आया है 16,600, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रीट करते हैं लोन को। तो कैसे आपको दोनों लोन को अलग अलग तरीके से शो करना है वो आपने यहाँ पर एक पॉइंट सीख लिया है, ठीक है। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें से थोड़ी और चीजें निकल कर आएंगी, थोड़े और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, निर्मल एंड पवन, क्या है, निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये दोनों भी 3:2 में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे। The firm had given loan to the Pawan. Firm had given loan. अब यहाँ पे क्या निकल कर आया कि ये है हमारी फर्म और इसने लोन दिया है एक पार्टनर जिसका नाम है पवन। फर्म हैड गिवन अ लोन टू द पवन ऑफ ₹5 लाख और ये लोन है 5 लाख रुपए का, ठीक है। और कब दिया गया है, बिल्कुल स्टार्टिंग में दे दिया है 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है। इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम और यहाँ पे क्लियरली लिख दिया उन्होंने, क्लियरली ये बात मेंशन है कि इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्म टुक अ लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम निर्मल और एक और लोन निकल कर आया। अब यहाँ पर जो निर्मल नाम का पार्टनर है उसने भी फर्म को लोन दिया है। जो निर्मल नाम का पार्टनर है उसने भी फर्म को लोन दिया है। कितने का लोन दिया है उसने फर्म को, 2 लाख रुपए का। और कब दिया ये लोन, 1 दिसंबर 2023। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹10,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 2024। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहां पर क्या हुआ, प्रॉफिट तो है ही नहीं, फर्म को लॉस हुआ है 10,000 रुपए का, ठीक है। और हमें सिर्फ ये दिखाना है कि एप्रोप्रिएशन में कितना अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे। यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाना, सिर्फ एप्रोप्रिएशन का अमाउंट दिखाना है कि कितना ट्रांसफर करोगे, ठीक है। बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जरा क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन में था कि निर्मल और पवन दो पार्टनर्स थे, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 3:2 में, ठीक है जी। यहां पर हुआ कि फर्म ने किसी एक पार्टनर को लोन दे रखा है 5 लाख रुपए का। 1 अप्रैल को 10% के हिसाब से फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ये बात लिखी हुई है, ठीक है। दूसरी बात, निर्मल ने यानी कि एक पार्टनर ने भी फर्म को लोन दिया 2 लाख रुपए का 1 दिसंबर को। सबसे पहले भाई एप्रोप्रिएशन में जाने से पहले चार्ज देखने पड़ते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन सा है इसमें, आप मुझे बताइए कौन सा इसके अंदर आपको दिख रहा है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बिल्कुल सही बताया आपने, ये है हमारे लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि ये क्या है, कौन से वाला लोन है ये, वही तो पहचानना है पहले। ये है लोन बाय पार्टनर टू फर्म और ये क्या है, लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अब आप कहोगे कि मैडम यहां पर हमें इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और डीड नहीं है, तो कितने परसेंट से इंटरेस्ट भरोगे, 6% पर एनम के हिसाब से आप इंटरेस्ट भरोगे, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। लॉस है, लॉस के केस में इंटरेस्ट देंगे क्या, याद करो सबसे पहला ही क्वेश्चन किया था, इसमें 4 पार्ट थे। लॉस के केस में भी आपने इंटरेस्ट भरा है वहां पर, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। यही चीज अगर एप्रोप्रिएशन होती ना तो आपको करनी ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो चलो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू, किसको इंटरेस्ट ऑन लोन भरना है हमने, निर्मल को। निर्मल कितना, 2 लाख रुपए का लोन है, 6% के हिसाब से। कब लिया है आपने लोन पार्टनर से, 1 दिसंबर को, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने हो गए लोन लिए हुए।
ये आ गया 4000 का इंटरेस्ट, ठीक है। अब ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पवन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पवन टू फर्म। अब भाई यहाँ तो पार्टनर भी देगा इंटरेस्ट लोन के ऊपर, क्योंकि डीड में लिखा हुआ है कि 10% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। चलो जी, उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 5 लाख रुपए का लोन है 10% के हिसाब से, और भाई पूरे साल के लिए चार्ज किया जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल को है। पूरे साल के स्टार्टिंग में फर्म ने लोन दे दिया था पार्टनर को, तो पूरा 50,000 रुपए आपका इंटरेस्ट यहाँ पर निकल कर आया। अब बात ये आती है कि हमारे पास प्रॉफिट कहाँ है, प्रॉफिट है क्या हमारे पास। चलो जी, हम देखते हैं कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हमारे पास स्टार्टिंग में लॉस है, कितने का लॉस है जी 10,000 रुपए का लॉस है, ठीक। प्लस आपको कोई पैसा ऐसा है जो एप्रोप्रिएशन में जाने से पहले ही आपको देना होता है। जी हाँ, बिल्कुल है, ये 4000 रुपए हमें भरना ही पड़ेगा, तो जी ये भी आपके लिए एक माइनस का टर्म है। कोई पैसा ऐसा भी है कि जो आपके पास आने वाला है, हाँ जी बिल्कुल आने वाला है। ये वाला तो फर्म के पास पैसा आना था, तो ये तो पॉजिटिव अमाउंट हो गया 50,000। तो क्या कुछ बचा एप्रोप्रिएशन में जाने लायक? बिल्कुल बचा। देखो 50,000 में से आपने 14,000 माइनस करना है, 50,000 में से आपने 14,000 माइनस करना है, तो कितना बचा आपके पास 36,000। देखो नेगेटिव चीज पॉजिटिव हो गई इस इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि ये इंटरेस्ट फर्म को मिलना था। क्यों मिलना था? क्योंकि लिखा हुआ था। अब प्रीवियस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर डीड में नहीं लिखा कि फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई रेट मेंशन नहीं है, तो भाई नहीं मिलेगा। डीड में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो आपने चार्ज किया है। इंस्टेड ऑफ लॉस भी आप सारे काम कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि अब आपका ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। बच्चे अब बारी आती है जर्नल एंट्रीज की। अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो जर्नल एंट्री के हैं, तो अब जरा हम देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं। तो अपनी तैयारी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।